तीन गुड़िया की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। उस समय राजा कृष्णदेव राय जी का राज हुआ करता था। एक दिन राजा कृष्णदेव राय के दरबार में दूर देश के एक व्यापारी ने विजयनगर के दरबारियों की परीक्षा ली। उसने दरबार में आकर राजा से कहा, मैंने आपके दरबार की महिमा के बारे में सुना है। मेरे पास आपके न्यायालय के लिए एक परीक्षा है। राजा ने व्यापारी को अपनी बात जारी रखने की अनुमति दी। अब वो व्यापारी अपनी बात रखने लगा। उसने कहा, यहाँ 3 गुड़िया है जो मैंने बनाई है। देखने में ये सभी एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये सभी एक दूसरे से अलग है। आपको मुझे ये बताना है कि कैसे ये तीनों गुड़िया एक दूसरे से अलग है। मैं आपके उत्तर के लिए 30 दिनों में वापस आऊँगा। राजा ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और उनसे गुड़ियों में अंतर पता करने को कहा। दिन बीतते गए और किसी के पास कोई जवाब नहीं था। कृष्णदेव राय ने अंतर खोजने के लिए अपने भरोसेमंद विकट कवि को बुलाया। यहाँ तक कि तेनाली राम भी इस सवाल से अचंभित हो गया। उसने गुड़िया को अपने साथ घर ले जाने के लिए राजा की अनुमति ली। उन्होंने निरीक्षण करना और पता लगाना जारी रखा कि अंतर क्या हो सकता है। उसने वह सब कुछ करने की कोशिश की जो वह कर सकता था, लेकिन जल्द ही व्यापारी के आने का दिन आ गया। जब सब राजा के दरबार में बैठ गए, तेनालीराम बोला, मैंने गुड़ियों के बीच अंतर खोज लिया है। गुड़िया में से एक अच्छी है, दूसरी औसत दर्जे की है और तीसरी खराब है। सभी हैरान हो उठे। यह कैसे हो सकता है? आप यह निश्चित रूप से कैसे जानते हैं? हमें दिखाओ, राजा से पूछा। तेनालीराम ने प्रत्येक गुड़िया के कान में एक छोटा सा छेद दिखाया और फिर उसने उनके प्रत्येक कान के माध्यम से एक पतली तार डाली। पहली गुड़िया के लिए तार कान से होते हुए मुंह से निकल गया। दूसरी गुड़िया के लिए तार पहले कान में गया और दूसरे कान से निकल गया। तीसरी गुड़िया के लिए तार कान से होते हुए बाहर दिखाई दिया, लेकिन वह दिल में जा चुका था। पहली गुड़िया खराब है क्योंकि यह उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जो रहस्य नहीं रख सकते। दूसरी गुड़िया औसत दर्जे की है क्योंकि यह उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जो सरल है और समझ नहीं सकते कि उन्हें क्या कहा जाता है। तीसरी गुड़िया अच्छी है और यह उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जो राज रख सकते हैं। तेनालीराम ने समझाया। सभी प्रभावित हुए, लेकिन एक और व्याख्या भी हो सकती है। पहली गुड़िया अच्छी है क्योंकि यह उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकती है जो ज्ञान चाहते हैं और इसे दूसरों के साथ साझा करते हैं। दूसरी गुड़िया उन लोगों की तरह औसत दर्जे की है जो यह नहीं समझ सकते कि उन्हें क्या सिखाया जाता है। तीसरी गुड़िया खराब है क्योंकि यह उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जो ज्ञान चाहते हैं लेकिन दूसरों के साथ साझा नहीं करते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि तलाशने और सीखने की उत्सुकता ही हमारे अनुभवों और विचारों का विस्तार करने का एकमात्र तरीका है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।